हाय। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं मथुरा दुआसू मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी कॉलेज की राउंड 2 की स्टेट लेवल पे जो काउंसलिंग होती है उस पर हम बात करने वाले हैं। राउंड 1 की 16 जुलाई 15 जुलाई को काउंसलिंग थी। ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और 16 जुलाई को जो काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी और वो रैंक बुलाई गई थी 100 से 200 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी के लिए 100 से 150 कैटेगरी रैंक के लिए बुलाई गई थी। एसटी के लिए वो पूरी रैंक बुलाई गई थी, जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। तो उसकी राउंड 2 की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। राउंड 2 की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है, तो हम उसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं अमन सिंह, आपका अपना काउंसलर, पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। एमसीसी की हो, AACCC की हो, VCI की हो या किसी भी अदर स्टेट आईयूज़ की हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। अगर आपको किसी भी रैंक पे नीट के थ्रू कॉलेज चाहिए, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, MBBS, डेंटल, नर्सिंग हो, फिर BMS हो, BHMS हो, ऑल इंडिया कोटा में हो, या फिर बॉन्ड फ्री कॉलेजेस की बात करते हैं हम, या बॉन्ड या स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो ये 18 जुलाई का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आज 19 जुलाई सुबह है, कल ही का नोटिफिकेशन है। सुबह का नहीं, शाम को रिलीज़ किया गया था। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। राउंड 2 की सीधा सीधा लिखा गया, राउंड 2 की काउंसलिंग 29 जुलाई को कंडक्ट कराई जा रही है। जो 15-16 जुलाई है, आज 19 जुलाई है। आज 19 जुलाई है, तो आज से लेकर 10 दिन बाद 29 जुलाई को ये काउंसलिंग द्वितीय चरण की है। और इसकी भी काउंसलिंग ऑफलाइन ही होगी, मतलब आपको इसकी काउंसलिंग के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मतलब मथुरा दुआसू को विजिट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो सीधा सीधा लिखा गया है वही, काउंसलिंग फ़ीस 500 रुपये होगी। और 29 जुलाई को स्पष्ट तरीके से काउंसलिंग कराई जाएगी द्वितीय चरण की, सेकंड राउंड की। हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स आप जैसे देखते हैं तो बायोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की सीट मैट्रिक्स आप देखते हैं तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप देखते हैं ओबीसी कैटेगरी में अभी भी 10 सीटें वैकेंट हैं। एससी कैटेगरी में 2 सीटें वैकेंट हैं। एसटी में 1 सीटें वैकेंट है, मतलब पहले वो एसटी कैटेगरी में थी लेकिन कन्वर्टेड टू एससी हो गई है, तो 1 सीट उसमें वैकेंट है। गर्ल्स कैंडिडेट एससी एंड एसटी कैटेगरी में वैकेंट हैं। गर्ल्स ओबीसी कैटेगरी में 1 सीटें वैकेंट हैं। टोटल इसमें 15 सीटें अभी भी वैकेंट है, 15 सीटें अभी भी वैकेंट है। जैसा कि मैंने कहा था, वेटनरी की काउंसलिंग की जब होती है तो वेटनरी की जो सीट मैट्रिक्स होता है वो सारे सीटें जो 45 + 22 पेड सीटें होती हैं वो सभी सीटें राउंड 1 में ही फिल हो जाती हैं। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था इस चीज़ को, राउंड 1 में ही सभी सीट मैट्रिक्स फुल हो जाती है वेटनरी के लिए, वो फ्री सीटें हों या पेमेंट सीटें हों। आप लोग, कुछ लोग, बहुत सारे लोग कमेंट मुझे कर रहे हो कि आपने बोला था कि 100 रैंक पे मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं बोला था कि 100 रैंक पे मिल जाएगा। कुछ हैं यूट्यूबर्स जो 300 रैंक पे बात कर रहे थे मिलने के लिए, और मैंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि फ्री सीट की हम बात कर लेते हैं तो फ्री सीट तो जो 50 पे है वो खुद बॉर्डर लाइन पे, जनरल ओबीसी और AWS पे। मैंने कितनी वीडियोस और लाइव सेशन में चीज़ आपसे मैंने कही है कि जो बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो 60 रैंक, 65 रैंक या 70 रैंक है उसके अबव है, वो फ्री सीट उन्हें नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा मत कहिए कि नहीं, मतलब कि आपने कहा था, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं बीटेक डेयरी वाली, जो बीटेक डेयरी है उसमें भी कितनी सीटें वैकेंट है, उसमें अभी 11 सीटें अभी भी वैकेंट हैं। हालांकि थोड़ा वियर्ड देखने को मिला है इस बार कि बायोटेक की सीटें ज़्यादा वैकेंट है एज़ कम्पेयर टू डेयरी वाली। डेयरी में 11 सीटें हैं। और बात करते हैं बीटेक में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें 15 सीटें वैकेंट हैं। कैटेगरी देख लेते हैं हम बीटेक डेयरी की, तो ईडब्ल्यूएस में कुछ 4 सीटें वैकेंट हैं। ओबीसी कैटेगरी में 6 सीटें वैकेंट हैं और ओबीसी गर्ल्स कैंडिडेट में 1 सीटें वैकेंट है। मतलब आप ओवरऑल बात करते हैं तो जो 11 सीटें वैकेंट है वो 3 ही कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है और गर्ल्स में है। हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली, बात कर रहे थे, उसमें भी जनरल के लिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जनरल की सीट नहीं है बीटेक में, और बीटेक इन मतलब बायोटेक्नोलॉजी में और डेयरी में, इस दोनों कोर्सेज में जनरल की सीट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने आप देखते हैं बीएफएससी। हम आगे बढ़ने पे देख लेते हैं बीएफएससी, बैचलर ऑफ फिशरी एंड साइंसेज देख लेते हैं। तो उसमें यूआर की जो सीटें हैं 10 सीटें हैं, इसमें वैकेंट स्टिल 10 सीटें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 सीटें वैकेंट हैं। ओबीसी में कुल 9 सीटें वैकेंट हैं। एससी में 5 सीटें वैकेंट है, अभी भी 5 सीटें वैकेंट हैं। गर्ल्स कैंडिडेट अगर आप हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी 2 सीटें वैकेंट हैं। गर्ल्स ओबीसी कैंडिडेट हैं उसके लिए 1 सीट वैकेंट है। गर्ल्स एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स आप बिलोंग करते हैं
1 सीट इसमें वैकेंट है। मतलब टोटल जो फीसरी की बात कर लेते हैं तो फीसरी में जो टोटल 40 सीटें थी, 40 में से इसमें अभी भी 32 सीटें वैकेंट हैं। हम बात करते हैं बायोटेक में 50 सीटें वैकेंट टोटल थी, तो 50 में से अभी 11 हैं। और हम बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में बात कर ली, डेयरी में बात करते हैं तो डेयरी में भी अभी 11 सीटें वैकेंट हैं। मतलब टोटल हम बात करते हैं तो 58 सीटें वैकेंट हैं। 58 सीटें वैकेंट है। तो पहले हम बात करते हैं डेयरी में, तो बायो डेयरी में कुल कितनी सीटें हैं? 11 हैं, बायोटेक में 15 हैं और 32 फीसरी में, टोटल मिला के 58 सीटें वैकेंट हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। हम बात करते हैं कि आगे आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसे किसको किसको बुलाया गया हम बात कर लेते हैं। अब 29 जुलाई को किस रैंक से किस रैंक तक बुलाया गया है आप जब देखते हैं, 29 जुलाई को बुलाया गया है अनरिजर्व से हैं आप, ओबीसी से हैं, गर्ल्स हैं, आर्म फोर्सेज हैं, आपको 201 से लेके 300 रैंक तक बुलाया गया है। ओवरऑल रैंक आपकी ये ओवरऑल रैंक है। और ईडब्ल्यूएस को बुलाया गया कैटेगरी रैंक में 74 से 100 तक। अभी लास्ट जब राउंड हुआ था राउंड 1, उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 से 200 तक रैंक बुलाया गया था। लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है हमको कि उसमें ओवरऑल रैंक से बुलाया गया था और इस बार राउंड 2 में वो कैटेगरी रैंक से बुलाया जा रहा है और कैटेगरी रैंक 74 से 140 तक बुलाई गई है। हम बात कर लेते हैं एससी की। एससी में राउंड 1 में 100 से 150 तक बुलाया गया था, लेकिन राउंड 2 में वो 151 से लेकर 356 तक बुलाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज कर दिया गया है। जैसे राउंड 1 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, अब वो राउंड में कुछ चेंज कर दिए गए हैं। पहला नियम है कि 29 तारीख को जो काउंसलिंग कराई जा रही है, जैसे राउंड 1 में भी रुकने की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई गई थी और सेम राउंड 1 में 2 में भी वही है, राउंड 1 वाला ही नियम है। लेकिन आगे कुछ नियम चेंजेस हैं कि भाई जैसे 29 तारीख को काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग पंजीकरण द्वितीय चरण नहीं होगा। हालांकि इसका कोई नियम का बनता नहीं है क्योंकि द्वितीय चरण में सेकंड डे कोई है ही नहीं, बस एक ही दिन रखा गया है। हो सकता है ऐसा कि उस दिन 100 लोगों की काउंसलिंग ना हो पाए तो उसके लिए एक अलग से दिन रखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 29 जुलाई ही रखा गया है। हम आगे बढ़ते हैं, जब आपकी सीटें अलॉट हो जाती हैं आपको काउंसलिंग में उससे दिन 29 तारीख को, तो 29 तारीख के बाद ही उसी दिन ही मतलब आपको डेस्क पे बुला के आपको सारी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें अभी फ़ीस देख लेते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो भाई देखिए 9 बजे से है, 9 बजे से आपको बुलाया गया है। पंजीकरण फ़ीस 500 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये है। मतलब आप 29 तारीख को सुबह सुबह तो मथुरा द्वासु पहुँच जाते हैं, ऑडिटोरियम के जस्ट बाहर आपको 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और 9 बजे से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। हालांकि ये 15 जुलाई को थोड़ा डिले हुआ था, इसलिए थोड़ा डिले देखने को मिला हमें, लेकिन वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सच। और वो 29 जुलाई को सुबह 9 बजे से है। हम बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो ब्रोशर में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसको आप प्रिंट करा कर फिल कर लेंगे। एप्लीकेशन फिल कैसे करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इंटर की मार्कशीट, इंटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने का पुराना होना चाहिए, मतलब आप जिस लास्ट एकेडमिक कॉलेज से पास हुए हैं, वो 12th हो या ग्रेजुएशन कहीं से हो, तो वहाँ का 6 महीने, मतलब मान लीजिए आप 2022 से पास आउट हैं और 2022 का टीसी आपके पास है और 2022 का ही कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर एलिजिबल नहीं है, वो मान्य नहीं है, वो एक्सपायर हो गया है। तो उसके लिए उस कॉलेज जाइए आप, अपने एकेडमिक लास्ट एकेडमिक कॉलेज, वहाँ से उनसे बात करेंगे, वो अभी अभी बनाकर आपको दे देंगे नया नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हम आगे बढ़ते हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लगेगा आपका। आधार कार्ड लगने के बाद 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, मिनिमम 4 लगेंगे मिनिमम। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो अंतिम, जहाँ अंतिम से पढ़े हैं आप, जहाँ लास्ट ये एकेडमिक ईयर थी आपकी, वहाँ से टीसी आपको देना होगा। टीसी का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होगा आपको। हमारे अगर आप रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट लाइक ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं मैंने बता रखा है ऑलरेडी, एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा है कि गैप सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ बनेगा, कैसे कैसे बनाएगा और किस सिनारियो में गैप सर्टिफिकेट लगता है। उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल मस्ट है, आपको लेना है, लगना है डोमिसाइल। हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की, यहाँ उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट आपका वहीं बनेगा। आप वो मेडिकल सर्टिफिकेट का ब्रोशर में परफॉर्मा है, वो उसे प्रिंट करा लेंगे आप। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग काउंसलिंग आफ्टर एडमिशन बनता है, मतलब जैसे स्टार्ट पर एडमिशन होता है उसके बाद ही बन जाता है। यदि आप फ्रीडम फाइटर है, आर्म फोर्सेज है, उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका। हम आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट की बात की गई है यहाँ पर।
और आपको आय बनवाना होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शपथ प्रमाण पत्र है जी, 4 शपथ प्रमाण पत्र उन्होंने मांगे हैं। पहला है जी, GA, GB और H, ये 4 शपथ प्रमाण हैं। इनको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उन्होंने लिखा है, प्रिंट कराकर आपको सबमिट करना होगा। आप कैसे बनवाना है मैंने बताया सेपरेट वीडियो में, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप तहसील जाएंगे, तहसील में बहुत सारे टाइपराइटर घूमते रहते हैं, आप किसी को भी कह देंगे ये मेरा शपथ प्रमाण पत्र है, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप बना दीजिए। वो आपके सामने ही बैठ के 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे सारा कंटेंट टाइप करके आपको दे देंगे। मतलब आपको अपना नाम भी उसमें टाइप करवाना है। आपको टाइप करने के बाद अपना नाम पेन से फिल नहीं करना है। बहुत स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि वो नाम फिल कर रहे हैं, तो नाम फिल ना करें, आप टाइप राइटर से ही अपना नाम फिल करवाएं। मतलब फॉर्म जो है ब्रोशर में शपथ प्रमाण पत्र का, उसको पहले ही फिल कर दें। फिल करने के बाद प्रिंट करा के फिल कर लिया आपने, उसके बाद तहसील जाके किसी भी टाइप राइटर को वो फॉर्मेट दे देंगे, वो एज इट इज़ प्रिंट करा के नोटेटरी करा के स्टैंप लगवा के साइन करवा देगा आपका। हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस के लिए बायोटेक्नोलॉजी डेयरी वाली जो है, बायोटेक्नोलॉजी डेयरी की मतलब कितनी फ़ीस है BFSC के साथ साथ 44,550 रुपये हैं। इसके बाद हम बात बढ़ते हैं कि विद हॉस्टल विदाउट हॉस्टल, सीधा सीधा है भाई। विद हॉस्टल लेते हैं तो वो 48,400 का हो जाता है। विदाउट हॉस्टल लेते हैं विदाउट हॉस्टल तो वो 44,550 रुपये होते हैं। हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी में विद हॉस्टल वो 58,400 रुपये हैं, विदाउट हॉस्टल वो 54,550 रुपये हैं। अगर आपको पूरा ब्रोशर पढ़ना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है ब्रोशर, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसमें थोड़े बहुत नियम हैं, कैसे पेमेंट होगा, चेक होगा, कैश होगा, UPI होगा, नेट बैंकिंग हो सकता है, वो देख मैं कि आप फिर से चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। जो 5 सेट बनवाने हैं आपको, हर डॉक्यूमेंट के 5 कॉपीज़ होनी चाहिए और सीरीज़ वाइज उसे अरेंज करना होगा। ये जो सीरीज़ का फॉर्मेट उन्होंने दिया है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट है, निवास है, आपका EWS सर्टिफिकेट है, मतलब अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके बाद आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, PWD कैंडिडेट का सर्टिफिकेशन है, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का है, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र है, शपथ प्रमाण पत्र है, फिर गैप सर्टिफिकेट है। और ये जो सीरीज़ दी गई है वो 5 सेट इसी सीरीज़ में आपको अरेंज करना है। मतलब जो 5 सेट आप हर डॉक्यूमेंट के 5 कॉपी प्रिंट कराएंगे और एक ओरिजिनल कॉपी की सेम सीरीज़ बनाएंगे। और जो 5-5 कॉपी कराई है उनके भी लिए आप सेम सीरीज़ फॉलो करोगे। तो ये एक ओरिजिनल सेट हो गया और 5 डिफरेंट सेट हो गए ये डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, ये आप वहाँ से डाउनलोड करके एक एक फॉर्मेट प्रिंट करा सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यही प्रिंट कराना है और फिल करना है। और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी कि कैसे फिल करना होता है। ठीक है, आप नीचे जाते हैं तो नीचे सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं और शपथ प्रमाण पत्र का भी फॉर्मेट उन्होंने दिया है, तो वो एज इट इज़ प्रिंट करा लीजिए जाकर। टाइपराइटर से प्रिंट पे 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आप प्रिंट करा लेंगे और एज इट इज़ आपका वो बना के दे देगा। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने दिखा दिए हैं आपको। अगर कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, MCC की हो, AACCC की हो, VCI की हो या फिर किसी भी आयुष स्टेट की हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।